हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्नोपीडिया। हम लोग अब देख रहे हैं 2011 से लेकर 2015 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ये है जून 2011 का क्वेश्चन। एक और इससे पहले आप लोगों को कराना था, जून 2011 का ही क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था हाफ लाइफ, एक ऐसे गिवन था A2P, और उसमें पूछा गया था हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जैसे हम लोगों को पता है x इक्वल टू KT होता है, ये इक्वेशन आती है। तो हाफ लाइफ पे क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू हो जाता है, T की जगह हम लोग लिख देते हैं T हाफ, एंड x इज इक्वल टू हो जाता है A/2। सो यहाँ पे हम लोग अगर A/2 लिखें इज इक्वल टू KT हाफ, सो T हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा A/2K, और यहाँ पे इस A की जगह इनिशियल कंसंट्रेशन को इस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। सो T हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0/2K। तो इसमें आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्वेश्चन की, तो उससे जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जून 2011 का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पढ़िए, काफ़ी अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल है, और इसको हम लोग डिटेल मेथड से नहीं करेंगे, अपने शॉर्टकट वाले मेथड से करेंगे। तो इसलिए आप लोगों को ये है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जिसमें मैंने पढ़ाया हुआ है जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर, तो उसमें ट्रिक्स भी बताई हैं, तो उनको आप उन वीडियोज़ को फॉलो करिए एंड देन आप लोग क्वेश्चन पे आइए। तो कह रहे हैं द डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एल्डिहाइड एट किसी टेम्परेचर पे फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। उन्होंने दे दिया है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, और एंड अगर नहीं भी देते तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके की यूनिट से हम लोग पता कर लेते कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। फिर आगे कह रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज़ 400 सेकेंड। व्हेन इनिशियल प्रेशर इज़ 250 torr, व्हाट विल बी द रेट कॉन्स्टेंट एंड half life respectively if the initial pressure of the acetaldehyde is 200 torr at the same temperature। तो ये इस तरीके से रिएक्शन लिखी हुई है। एसिटाल्डिहाइड का डिकम्पोजिशन है CH4 एंड CO में, एंड T हाफ गिवन है हम लोगों को 400 सेकेंड, P1 की वैल्यू है 250 torr, P2 की वैल्यू दे रहे हैं वो 200 torr, एंड T हाफ 2 पूछ रहे हैं। तो ये हम लोग जैसे हम लोग चार्ल्स बॉयल के लॉ पढ़ते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम लोग करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं, इसी से शॉर्टकट मेथड से हम लोग चल रहे हैं। तो ये जो P1 P2 है ना, ये गिवन है इनिशियल प्रेशर। तो अगर हमारे पास गैस नहीं होती, अगर कोई लिक्विड फॉर्म में होता तो वहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, और यहाँ पे हम लोगों के पास गैस है इसलिए ये प्रेशर है, तो हम लोग कंसंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर सकते हैं। सो एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है, T हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन होता है T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो इफ वी डिवाइड दीज टू सच दैट T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इनिशियल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे हम लोग इनिशियल प्रेशर लिख सकते हैं। सो दिस इज P1 एंड दिस इज P2 एंड द होल पावर इज n। हेयर n की वैल्यू कितना है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, तो हम लोग n को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास P1 अपॉन P2 टू द पावर -1, और इसको और मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, ये हो गया, और ये इधर से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर देंगे, दैट इम्प्लाइज हम लोगों के पास जो इक्वेशन बनी वो T1 हाफ 1 अपॉन T1 हाफ 2 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1। तो यहाँ से हम लोग दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है हम लोगों को, देखिए T1 हाफ 2 तो कैलकुलेट करना है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। देखिए T कितनी है, 400 सेकेंड अपॉन, अब हम लोगों ने इसको T2 कर लिया, इसको आप लोग हाफ लाइफ टाइम ही समझिए, ये T2 हो गया। P2 की वैल्यू बताइए कितनी है, P2 की वैल्यू है 200 torr, और इसकी है 250 torr, कैंसिल हो गए 5 से 4
एंड 5 to 5, और यहाँ से ये इतना हो गया, दैट इम्प्लाइज ये हो गया T2 इज इक्वल टू 400 इंटू 5/4, सो T1 हाफ हम फिर से रिप्लेस कर देंगे और ये वैल्यू हो गई 500 सेकेंड। देखिए 500 सेकेंड आ रहा है हम लोगों का। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए हो सकता है करेक्ट और ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। तो अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, 2 बच रहे हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने हाफ लाइफ टाइम तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट। तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हाफ लाइफ टाइम और जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो रिलेशन होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1/K2A। यहाँ पे A इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो 1/K2 और ये हो गया प्रेशर P टी हाफ। अब कोई भी एक हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे ये हमारे पास है T1 हाफ की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 400 सेकेंड इज इक्वल टू 1/K2, P की वैल्यू कितनी है 250 है, 250 टॉर। K2 इज इक्वल टू आ गया, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 400 K2 और ये हो गया 1/400 इंटू 250 और ये हो गया टॉर सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ से K2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K2 की वैल्यू हो गई, देखिए यहाँ से ये मल्टीप्लाई होंगे तो 100 और 30 ऑलरेडी प्रेजेंट है टॉर पर सेकेंड। और अब यहाँ से ये हो गया K2 इज इक्वल टू ऊपर जाएगा 10⁻⁻5 टॉर पर सेकेंड। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों को K2 की वैल्यू मिल चुकी है। ये नोट कर लीजिए आप लोग। एक ये क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का, लेकिन जो आप लोग वो डिस्क्रिप्शन में PDF मैं दे दूंगा, उसमें आप लोग देखेंगे तो एक और क्वेश्चन है दिसंबर 2011 का, उसमें जनरली ऐसे ही पूछा गया है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसका आंसर है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग चल रहे हैं दिसंबर 2012 के क्वेश्चन पे। वो कह रहे हैं अ बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रोज मोस्ट कॉमनली बाई सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न से वो ग्रो कर रही है। द चेंज इन द पॉपुलेशन ड्यू टू सेल डिवीज़न इन एन एक्टिव ग्रोइंग कॉलोनी इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन। जो पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनी एट टाइम टी पर हमें बैक्टीरियल कॉलोनी का पॉपुलेशन बताना है। तो मैंने अपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में बोला हुआ था कि जब आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि इसके जो डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, मतलब केमिकल काइनेटिक्स के जो भी डेरिवेशन होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं और डेरिवेशन करना आना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि हाँ डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के। और भी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे डेरिवेशन भी करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि हाँ डेरिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। dN इज इक्वल टू λg एन dt। और एक और चीज़ है, उन्होंने t इज इक्वल टू 0 पे n0 दिया है, जो पॉपुलेशन है वो n0 है। तो हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि किसी टाइम जनरल टाइम t पर वो जो पॉपुलेशन है वो n हो जाती है। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। dN/n dt लिमिट लगाएंगे, इनिशियल n0 और फाइनल किसी टाइम t पर n है, और यहाँ पे भी लिमिट लगा देंगे। टाइम इनिशियल 0 और जनरल टाइम t हो गया। लैम्डा देखिए ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और 1/x का कितना होता है ln x होता है, तो यहाँ पे dN/n है तो इसका ln या ln n हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये हो गया इतना इज इक्वल टू λg, इसका आ गया t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो ln n माइनस ln n नॉट इज इक्वल टू λg
और टी, और ये 0 हो गया। इसको हम लोगों ने लिख लिया ln n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू लेमडा जी टी। अब यहाँ पे ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं n नॉट अपॉन n इज इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा जी टी, ये हो गया। सो n इज इक्वल टू n नॉट ई टू द पावर लेमडा जी टी। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल लेमडा जी टी, ये एक्सपोनेंशियल है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर डेरिवेशन हम लोगों को आता है तो ये क्वेश्चन भी बड़े आसान हो जाते हैं। को नोट करिए। ये क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का। इफ़ द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज टू क्वार्टर लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू, मतलब उन्होंने क्या पूछा है, क्वार्टर लाइफ टाइम पूछ लिया है। तो क्या बताया था, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए x इज इक्वल टू के टी लिखते हैं ना हम लोग। सो 1 अपॉन क्या आ जाता है, देखिए यहाँ से आप लोगों को फिर से देख लें। देखिए 1 मिनट क्या कह रहे हैं, क्वार्टर लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ आता है वो होता है ln2 अपॉन के, ये होता है ln2 अपॉन के हो जाता है। ठीक, हमें पता करना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए मतलब क्वार्टर लाइफ टाइम क्या होगा इसके लिए। तो ये भी मैंने बताया हुआ था, क्वार्टर लाइफ टाइम के लिए अगर हम लोग इसको जनरली इक्वेशन लिखें तो हमारे पास इक्वेशन होती है k1t, ये k1 फर्स्ट ऑर्डर बता रहा है, ln a अपॉन a माइनस एक्स। अब अगर हम लोग इसको क्वार्टर लाइफ टाइम में कन्वर्ट करें तो क्वार्टर लाइफ टाइम में x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3a/4 हो जाती है, तो a/4 बचा। ठीक, तो k1t इज इक्वल टू ln, ये हो गया a अपॉन a/4 और 4 ऊपर चला गया, a से कैंसिल हो गया। सो k1 और t की जगह हम लोग लिख सकते हैं TQLT इज इक्वल टू ln 4। तो TQLT, अब k1 को हम लोग जनरली उन्होंने k लिखा है तो ln 4 अपॉन k ये लिख दिया। और मैंने ये भी बताया हुआ था TQLT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यहाँ से फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट, और प्लॉट कह रहे हैं कि ln AT अपॉन ए नॉट वर्सेज टाइम के बीच में ग्राफ है, वेयर ए नॉट एंड AT रेफर्स टू द कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। एंड मतलब ये जो कंसंट्रेशन है वो t इक्वल टू 0 पे है और ये कंसंट्रेशन है वो t किसी जनरल टाइम t पर है। तो ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहीं से आप लोग ये देख लीजिए कि ये जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी हुई थी कि ln a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, kt होता है ना। सो ln a होता है हमारे पास किसी टाइम t पर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, देखिए ये है इनिशियल। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं a नॉट अपॉन AT, लिख लिया, इज इक्वल टू KT। उन्होंने पूछा है ln AT अपॉन ए नॉट के बीच में ग्राफ। सो इसको हम लोगों ने रिवर्स जैसे ही किए हैं तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। सो ln AT अपॉन ए नॉट हो गया इज इक्वल टू माइनस KT। अब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं इसके बीच में और इसके बीच में। देखिए हमारे पास y इज इक्वल टू mx टाइप का है, m क्या है, स्लोप है, और इसकी वैल्यू क्या आ रही, माइनस के। स्लोप कैसा आ रहा, नेगेटिव, और ये क्या आ रहा है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन विद नेगेटिव स्लोप। सो इस तरीके का हो गया। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, विद नेगेटिव स्लोप वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इस तरीके का ग्राफ। तो ये है हम लोगों के क्वेश्चन, और भी है तो उसको मैं आप लोग देख लीजिएगा। सो अगर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।